जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि 10 परीक्षाओं में पास होने के बाद भी बेरोज़गार मैं क्यों हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैंने अपना छोटा सा परिचय दिया था। तो मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को कौन कौन सी परीक्षाओं में पास हुआ था और क्यों फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं सारा कुछ लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करी जाए तो मेरे लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम था CRPF PSI। ये मैंने दिया था और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। और 100 क्वेश्चन में से जब रिज़ल्ट आया था तो इसमें मेरे 68 क्वेश्चन सही थे। और इसमें क्या था दोस्तों, CRPF जैसे SI होता है, इसमें स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब जैसे इसमें शॉर्ट हैंड स्टेनो मांगा जाता है। तो स्टेनो मेरा तैयार ना होने की वजह से, हालांकि मैं सीख रहा था लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी मेरी कि मैं स्किल टेस्ट पास कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं गया था और मेरा सेंटर दोस्तों बना था प्रयागराज के फाफा मऊ में। एक CRPF कैंप करके है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ पर मेरा सेंटर बनाया गया था। वहाँ पर मैं गया तो स्किल टेस्ट हुआ। उसमें जो स्टेनो बोलने वाले होते हैं वो प्रयागराज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बुलाया गया था। वो उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें दो तरह का स्किल टेस्ट होता है। पहला, आप स्टेनो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो। वो शुरुआत में ही आपसे पूछ लिया जाएगा, एक फॉर्म भरवाया जाता है। तो उस फॉर्म में आप जो भी भाषा चूज करेंगे उसी भाषा में आपको बोला जाएगा और उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ेगा। और वो जितना मैटर रहता है उस मैटर को फिर आपको कंप्यूटर सिस्टम दे दिया जाता है, उस पर टाइप करना होता है। यदि उसका सबसे अच्छी दोस्त ये था कि ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता था। जैसे मान लीजिए आपको शॉर्ट हैंड बोला गया, मैटर बोला गया, आपने उसको शॉर्ट हैंड में लिखा, फिर वो शॉर्ट हैंड वाली कॉपी लेकर आप जाके सिस्टम पे बैठ जाइए। सिस्टम पे बैठने के बाद तुरंत टाइप करिए। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा, ऑन स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पे तुरंत पास और फेल का रिजल्ट आ जाता था। तो उसी समय, और जिस दिन मेरा था एग्ज़ाम दोस्तों, उस दिन लगभग 200 बच्चों को बुलाया गया था। 200 बच्चों में से केवल 50 बच्चे उपस्थित थे। अब 50 बच्चों में से कोई नहीं क्वालिफाई हुआ, सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वहाँ के एक कर्मचारी थे, CRPF के कांस्टेबल थे। उन्होंने बताया कि CRPF में आज भी इतनी सारी पोस्ट खाली हैं कि अगर आप लोग शॉर्ट हैंड सीख लें तो नौकरी बड़े आराम से मिल जाएगी। सही बात है दोस्तों। जो है शॉर्ट हैंड एक ऐसी स्किल है कि आज भी भारत में बहुत कम लोग सीखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर शॉर्ट हैंड कम समय से सीखना शुरू कर दिया जाए, कम उम्र से, तो ग्रेजुएशन होते होते इसमें अच्छी स्पीड भी आ जाती है और बड़े आराम से नौकरी भी मिल जाती है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग ASI का देखा ही होगा, कट ऑफ कितनी कम गई थी। हालांकि उस पर भी अभी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। मैंने दिया था 2022-23 का उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,244 पद पे जो वैकेंसी हुई, तो उसमें मेरा क्या स्कोर था। उसमें 150 क्वेश्चन होता है, चूँकि आप लोग जानते हैं। उस 150 क्वेश्चन में मेरा 96 क्वेश्चन सही था। क्योंकि मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, तो उसमें जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी लगभग 178 नंबर के आसपास लगी थी। यानी कि अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो लगभग 88 से 89 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ लगी थी। और तो 96 मेरा क्वेश्चन था। तो ये था कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत नंबर मिल जाए तो फाइनल हो जाए। मैंने रनिंग खूब अच्छे से की, रनिंग पास भी कर गया। 25 मिनट में 48 मीटर दौड़ना था, तो मैं 22 मिनट समथिंग कुछ सेकंड लगा था, मैंने पास कर लिया था। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ लगी तो लगभग 98-99 के आसपास फाइनल कट ऑफ लग गई थी। और मेरा नॉर्मलाइजेशन में शायद नंबर भी नहीं बढ़ा, इसलिए मेरा फाइनल नहीं हो पाया। फिर अगली वैकेंसी थी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, जो अभी हाल फिलहाल में प्रचलित है 55-12 वाली। उसमें दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिया। तो चूँकि मेरा शुरुआत से ही ये था रुझान कि वर्दी वाली नौकरी करनी है, तो मैं लगभग सारे सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग पढ़ता था। जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म मैंने भर दिया था, शॉर्ट लिस्टेड हो गया था, तो एग्ज़ाम दे दिया था। बहुत उसकी तैयारी थी नहीं। अब पेपर भी ठीक ठाक उसका आ गया था। तो उसमें मेरे 48 क्वेश्चन बन रहे थे और उसमें SC की कट ऑफ जो है
44 क्वेश्चन के आसपास बनी थी। तो मुझे उसमें भी स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। तो दोस्तों इसमें मेरा क्या था दोस्तों, मैं स्किल टेस्ट ही नहीं देने गया। तो इसका मेन कारण ये था कि मेरा स्किल टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं तैयार था, और दूसरा ये था कि मेरे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें थी कि यार 48 नंबर पे फाइनल होगा कि नहीं होगा। उसी समय एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसमें समय देने से अच्छा कि इसमें दे दूँ जहाँ कुछ हो सकता है। तो उसको मैंने छोड़ दिया था। फिर अगले में बात की जाए दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड में भी दोस्तों चूँकि सिलेबस पहले जो 2018 में वैकेंसी हुई थी उसका सिलेबस कुछ और था। उसमें 200 क्वेश्चन टोटल आते थे, लेकिन जब 2023 में वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की, तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 कर दिया। समय भी उतना ही था, 120 मिनट। तो इसमें दोस्तों इसकी भी मेरी बहुत अच्छी खासी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो इसमें मेरे माइनस मार्किंग करने के बाद, सब कट कुट करने के बाद 40 क्वेश्चन बैठ रहे थे। और ये 80 की कट ऑफ फिजिकल के लिए लगी थी। इसमें लगभग 31-32 के आसपास, नहीं सॉरी, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास इसकी कट ऑफ लगी थी। तो दोस्तों इसमें चूँकि 25 किलोमीटर रनिंग भी करनी होती है और 10 से 15 किलो का वज़न भी लेके दौड़ना होता है, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे थे नहीं, तो मुझे लगा कि इसमें फाइनल नहीं होने वाला, तो इसकी भी रनिंग मैंने स्किप कर दी थी। फिर अगले में बात की जाए दोस्तों, तो लोको पायलट का पेपर मैंने दिया था रेलवे में। इसका मैंने प्री दिया, प्री पास हो गया, मेंस दिया, मेंस पास हो गया, साइको भी पास हो गया। दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें फ़ाइनल कट ऑफ जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग लगती है, तो मेरे मेंस में शायद कुछ नंबर कम रहे होंगे, फाइनल में मेरा नाम नहीं आया, तो इसमें भी मैं फाइनल में बाहर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये था यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये दोनों एग्ज़ाम लगातार हुए थे। 1 नवंबर 2 नवंबर को दोनों ही सेंटर मेरे लखनऊ पड़े थे। मैंने गया, दोनों पेपर दिया, और इसमें मेरा स्कोर था जैसे सर इसमें एएसआई की अगर बात करें तो एएसआई में 148 क्वेश्चन मेरे बैठ रहे थे। इसमें चूँकि माइनस मार्किंग थी नहीं, तो 200 क्वेश्चन का टोटल पेपर होता है और 148 मेरे क्वेश्चन बैठ रहे थे। तो इसमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो सकता है स्किल टेस्ट और को भी मौका मिल जाए और फाइनल भी हो जाए, तो मैंने इसमें पूरी जी जान लगा दिया टाइपिंग के लिए। और उसी क्रम में देखा जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरे 103 क्वेश्चन बैठ रहे थे। कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों 160 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 103 क्वेश्चन था। अब इसका स्किल टेस्ट होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले स्किल टेस्ट में हुआ 100 इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, टाइपिंग मैटर इतना टफ दे दिया था कि इसमें सेकंड लिस्ट लगानी पड़ी थी। हम लोग पहले ही लिस्ट में थे। हम लोगों के बाद मैटर इतना टफ कर दिया था कि मेरे साथ में जितने लड़के थे जिनकी 45, 48, 52, 55 की स्पीड थी, वो लोग भी फेल हो गए थे। हालांकि हम लोग तो अभी पिछले 2 ही 3 महीने से स्किल टेस्ट सीख रहे थे, फिर भी मान लीजिए हम लोगों की स्पीड ठीक ठाक थी, लगभग 40-42 आ गई थी स्पीड, लेकिन हम लोग बाहर हो गए। तो फिर बचा ले दे के बच गया एएसआई। तो एएसआई में हम लोगों ने अपना डीवीपीएसटी करा। डीवीपीएसटी दोस्तों मेरा मिर्ज़ापुर में लगा था, मिर्ज़ापुर में दे के आए। अब फिर इसका टेस्ट हमारा इलाहाबाद में प्रयागराज में बना था। तो इसका स्किल टेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की अपेक्षा थोड़ा आसान थी टाइपिंग, तो इसमें मैक्सिमम लड़के पास हो गए थे। मेरा भी इसमें क्वालिफाई हो गया था टाइपिंग में। लेकिन फिर दोस्तों जब फाइनल कट ऑफ आई, 148 क्वेश्चन मेरे बैठ रहे थे, फाइनल कट ऑफ लग गई 152-53 के, 152 समथिंग कुछ 153 पे। तो इसमें मेरा 5 क्वेश्चन कम होने वजह से इसमें भी फाइनल हो गया। और दोस्तों इसमें फ़िलहाल की बात की जाए तो इस समय जो 32,600 समथिंग सिपाही की 679 के आसपास वैकेंसी है। इसमें कई सारे पद हैं, सिविल है, पीएसी है, एसएसएफ है, घुड़सवार है। तो इसमें भी मैंने पेपर दिया है। और दोस्तों इसमें क्या मेरा स्कोर है, किस डेट पे मेरा जो है एग्ज़ाम था, किस शहर में था, इस पे वीडियो चूँकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं इस पे विस्तृत चर्चा करूँगा आप सबसे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।